चलिए दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम गेम थ्योरी को फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। और सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो गेम थ्योरी का ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने गेम थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया था कि गेम थ्योरी क्या है, इसके अंदर किस चीज़ की स्टडी करनी है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें इसके कॉन्सेप्ट एंड फर्दर जितना भी इसका कंटेंट है उसको सीखना है। तो गेम थ्योरी के अंदर बेसिक बातें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कुछ बेसिक टर्म्स थी वो भी ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। और आपको मैंने बताया था कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्योर स्ट्रेटजी गेम और एक होता है मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम। इस सैडल पॉइंट क्या है, ये सारी बातें हमें आज की क्लास में करनी है। तो बेसिकली मैं अगर आपसे बात करूं तो गेम थ्योरी का, जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम भी थोड़े बहुत डिले होने के चांस हैं, वो देख लेंगे, हमें टेंशन नहीं है। गेम थ्योरी का लेक्चर 2 जिसके अंदर हम ऑलरेडी बेसिक बात एक सीख चुके हैं। अब क्या सीखना है, वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन बाकी है। और प्रैक्टिकल सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक प्योर स्ट्रेटजी और एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ सॉल्यूशन ऑफ प्योर स्ट्रेटजी। सॉल्यूशन ऑफ प्योर स्ट्रेटजी विद सैडल पॉइंट क्या है वो भी सीखेंगे आज आप बड़े आराम से। ये सैडल पॉइंट क्या है और बड़े आराम से। अभी आप भूल जाइए सैडल पॉइंट क्या होता है, अभी बस आप ये सीखिए कि हम एक प्योर स्ट्रेटजी वाली सिचुएशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं अपने लेक्चर 2 में। फिर जब ये प्योर स्ट्रेटजी वाली सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगी देन मिक्स्ड पे चलेंगे, बहुत सारे मेथड है उसे पढ़ेंगे। लेकिन प्योर स्ट्रेटजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि भैया प्योर स्ट्रेटजी वाली सिचुएशन वो सिचुएशन है जहाँ पर एक प्लेयर को दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में पता है कि सामने वाला भैया क्या फॉलो करेगा। दैट इज ए डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब हमें पहले से ही पता है भैया कुछ भी कर लो सामने वाला इसी स्ट्रेटजी को ही फॉलो करेगा। दैट इज ए प्योर स्ट्रेटजी। 100% चांस है, प्रोबेबिलिटी 1 है कि भैया यही वो स्ट्रेटजी यूज करेगा सामने वाला। तो उसको देख के अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी अब हम देखते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन ऑफ प्योर स्ट्रेटजी विद सैडल पॉइंट। अभी सैडल पॉइंट क्या होता है, कैसे सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, इसके लिए आपको छोटी छोटी कुछ बातें मेरे साथ सीखनी होंगी। एक बात हमेशा ध्यान करना, जब भी कोई मैट्रिक्स बनेगी, जब भी कोई पे ऑफ मैट्रिक्स, मैं आपको पे ऑफ मैट्रिक्स से ही लेके चलता हूं, ध्यान रखना जब भी कोई पे ऑफ मैट्रिक्स बनेगी तो रो हमेशा उस प्लेयर के लिए आपको लिखनी है। रो हमेशा उसे एलोकेट करनी है जो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपनी चीज़ों को, और कॉलम हमेशा उसको करना है जो मिनिमाइज करना चाहता है। ये हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आपको स्टडी मटेरियल की एक एग्जांपल वाली सिचुएशन को यहाँ पर लिखता हूँ और उसी मैट्रिक्स को यहाँ बनाता हूँ। हमें प्लेयर ए और प्लेयर बी की स्ट्रेटजी दे रखी है। यहाँ पर प्लेयर ए है, यहाँ पर प्लेयर बी है, प्लेयर ए प्लेयर बी है। जब हम इसकी बात करते हैं तो स्ट्रेटजी है A1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3। ऐसे ही बी की है B1 स्ट्रेटजी, B2, इसकी दो स्ट्रेटजी है। और पे ऑफ मैट्रिक्स ए को क्या प्रॉफिट होगा वो मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6,
और 4। इस तरीके से ये मैट्रिक्स है। कोई भी सॉल्यूशन ऑफ प्योर स्ट्रेटजी विद सैडल पॉइंट कैसे होगा, ये एक मैट्रिक्स हमें दे दी। अब ये सारी बातें सीखने के लिए कुछ चीज़ें आपको सीखनी है कि ए ये चाहता है कि मेरी चीज़ें मैक्सिमाइज हो, ऑब्जेक्टिव इज द मैक्सिमाइजेशन। बी का ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन, हमेशा ये ध्यान रखना। अब इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, जिसके अंदर पहली चीज़ है मैक्स। जिसके अंदर हमारे पास पहली चीज़ है मैक्सिमिन। अभी मैक्सिमिन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बड़े आराम से सीखने की ज़रूरत है। विद एग्जाम्पल सीखते जाइए, नोट करते जाइए, जिससे कि रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। मैक्सिमिन, देखो ये 2 वर्ड से मिलके बना है मैक्सिमिन। मैक्समिन, तो मैक्सिमिन टोटल क्या है, पूरा वर्ड क्या है, उसे आपको सीखना है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है, मैक्सिमिन के अंदर यह है, दिस स्ट्रेटजी या दिस कॉन्सेप्ट, कुछ भी आप मानिए, दिस कॉन्सेप्ट ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन रो का मतलब मैक्सिमाइजेशन प्लेयर के ऊपर, ऑन रो, दैट इज ए ऑन मैक्सिमाइजेशन प्लेयर। दिस स्ट्रेटेजी ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन रो या मैक्सिमाइजेशन प्लेयर। मैक्सिमाइजेशन प्लेयर ए है हमारा, उसके ऊपर अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई होगी खुद सोचो। ये कहते हैं मैक्सिमिन, दैट इज ए, पहले लो मिनिमम हर रो का, देन उसके बाद जो वो मिनिमम आएगा उसमें से मैक्सिमम ले लो। जैसे select minimum value from each row, देखिएगा आराम से बिल्कुल, select minimum value from each row। जब आप यहाँ से मिनिमम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम 6, यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम 4। इसका मतलब ये है कि अगर प्लेयर ए A1 स्ट्रेटजी को फॉलो करता है और प्लेयर बी B1 या B2 को कर सकता है, तो हमें कम से कम मिनिमम गेन कितना होगा, तो 2 होगा। ऐसे ही A2, अगर प्लेयर ए अगर A2 स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, वो तो B1 B2 कुछ भी कर सकता है, तो दैट मीन्स फिर वही बात, हमें मिनिमम गेन 6 का होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मिनिमम गेन 4 का होगा। अब इसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहेंगे। भाई प्लेयर ए क्या चाहेगा, प्लेयर ए यही चाहेगा कि सामने वाले की स्ट्रेटजी को ध्यान में रख के हम मिनिमम कितना अर्न कर सकते हैं और उसमें से मैक्सिमम। तो ये पॉइंट जो है मेरा वो बन जाएगा मैक्सिमिन। मैक्सिमिन का मतलब प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटजी A2 यूज करना बेस्ट है, क्योंकि कम से कम हालात में 6 का तो प्रॉफिट दिख ही रहा है, 8 का भी हो सकता है, 6 का तो भैया दिख ही रहा है, 6 का तो भैया दिख ही रहा है। इस तरीके की ये सिचुएशन आपके सामने है। ऐसे ही
तो मैंने वही लिखा मैक्सिमिन के अंदर ऑलवेज मैक्सिमाइजेशन प्लेयर के लिए यूज होगी। तो सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच रो। अब उसके बाद सेलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल मिनिमम वैल्यूज। और यही क्या कहलाएगी, यही हमारी कहलाएगी मैक्सिमिन वैल्यू। मैक्सिमिन वैल्यू इसे हम डिनोट करते हैं वी अंडरस्कोर से, वी अंडरस्कोर से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान करना, दिस इज द मैक्सिमिन वाला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है मिनिमैक्स। तो ये भी दो वर्ड से मिलके बना है। मिनिमम लो किस में से, मैक्स में से। तो ये जो मिनिमैक्स वाली स्ट्रेटजी है, ये ध्यान करना, दिस कॉन्सेप्ट बोलो या स्ट्रेटजी बोलो, ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन, या तो कॉलम खोल लो या फिर ऑन मिनिमाइजेशन प्लेयर, या तो भैया कॉलम बोल लो या मिनिमाइजेशन प्लेयर बोल लो। देन इसके बाद भैया इसके अंदर क्या करना है वो भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा भाई। मिनीमैक्स में क्या करना है, मिनीमैक्स में क्या करना है, ये भी आपको मेरे साथ समझना पड़ेगा। अब बी ये चाहता है कि भैया मेरा जो लॉस है वो कम से कम हो। तो हम ये देख लेंगे कि भैया ज़्यादा लॉस क्या हो सकता है, आउट ऑफ मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम में से मिनिमम लेना है, सेलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम। दोस्तों कैसे देखिएगा, ऊपर चलते हैं, हर कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू आप ले लीजिए। तो यहां पर मैक्सिमम 986, दिस इज द 9, 2 6 6 4 6। तो मैक्सिमम वैल्यू ली। अब उस मैक्सिमम में से मिनिमम, तो दिस वैल्यू इज द मिनी मैक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, मिनी मैक्स। तो उसके बाद सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यूज। इसे ही बोला जाएगा क्या, मिनी मैक्स। और इसे हम वी अपर बार से डिनोट करते हैं। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमिन निकाल लिया और मिनी मैक्स निकाल लिया। मैक्सिमिन ये कहता है कि प्लेयर ए को दूसरे की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए कम से कम गेन क्या होगा वो हमने देख लिया। और आउट ऑफ मिनिमम जो मैक्सिमम गेन है उसको हम फाइनली पिक कर लेंगे उस ए के लिए। ऐसे ही भैया प्लेयर बी के लिए वो मिनिमम करना चाहता है, हम ये देख लेंगे कि भैया मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है अगर वो अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाए सामने वाला। तो मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, उसमें से हम मिनिमम पिक कर लेंगे, दैट इज ए मिनी मैक्स। अब यहां तक की बातें हो गई। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है वो भी देखेंगे। फर्स्ट मैक्सिमिन, दूसरे मिनी मैक्स। तीसरा पॉइंट यहां पर देखना है सैडल पॉइंट। देखो किसी भी पे ऑफ मैट्रिक्स में सैडल पॉइंट तभी होगा जब सैडल पॉइंट इज
टू बी एग्जिस्ट व्हेन, सिंपल, व्हेन मैक्सिमिन that is a v अंडर बार इक्वल टू मिनिमैक्स दैट इज ए v अपर बार, जो कि हमारे इस केस में 6c है, जो कि हमारे इस केस में 6c है। तो सैडल पॉइंट तभी होगा जब मैक्सिमिन और मिनिमैक्स बराबर हो। अगर सैडल पॉइंट नहीं होगा तो वो एक अलग सिचुएशन है, उसे कैसे सोल्व करेंगे, मिक्स स्ट्रेटेजी वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या क्या करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अगर सैडल पॉइंट की बात की जाए तो सैडल पॉइंट वहीं पर एग्जिस्ट करेगा जहां पर, सैडल पॉइंट वहीं पर एग्जिस्ट करेगा जहां पर मैक्सिमिन वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू दोनों की दोनों इक्वल हों। ये भी ध्यान करना आप, जैसे यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, तो ये एक जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा एक सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट, ओनली सैडल पॉइंट बोलेंगे इसे। तो सैडल पॉइंट वाला जो सेल निकल के आया वो सेल क्या आया, इसकी A2 स्ट्रेटेजी और उसकी B2 स्ट्रेटेजी। देखिएगा ध्यान से, सैडल पॉइंट सेल, रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है, इक्वल टू, ये होगा सेल जो मिलकर बना है किससे, A2 स्ट्रेटेजी B2 स्ट्रेटेजी से। दिस इज द, और सैडल पॉइंट पे वैल्यू क्या है, वो वैल्यू मैंने आपको बता दी, सिक्स। अगर ये इक्वल नहीं होते मैक्सिमम तो ये सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर क्या करते हो बात की बात है। लेकिन अगर यहाँ पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द सैडल पॉइंट। बाकी मैं आपको बुक से भी दिखाता हूँ। फोर्थ पॉइंट, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी सिंपल है, जहां पर भी सैडल पॉइंट आएगा, जहां पर भी सैडल पॉइंट आएगा वही सेल पर्टिकुलर प्लेयर के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी कहलाएगा। द सैडल पॉइंट सेल, द सैडल पॉइंट सेल प्रोवाइड ऑप्टिमम strategy. The saddle point cell provide optimum strategy. The saddle point cell provide optimum strategy for each player. Each player. देखिएगा कैसे, हमारा जो सैडल पॉइंट सेल है वो क्या है, वो है स्ट्रेटजी A2 और B2 से मिलकर बना है। तो सिंपल है ये, तो हम कहेंगे ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर A इक्वल टू A2, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी for B इक्वल टू B2। दिस इज द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। तो ये ऑप्टिमम स्ट्रेटजी हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 5, वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम यहां पर बहुत सिंपल है, जहां पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और सैडल पॉइंट सेल की जो भी वैल्यू होगी वही कहलाएगी वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ सैडल पॉइंट, और सैडल पॉइंट तभी एग्जिस्ट करता है जहां पर V अंडर बार और V अपर बार दोनों क्या हों, बराबर हों। दैट इज ए मैक्सिमिन या मिनिमैक्स दोनों क्या हों, बराबर हों। और हमारे यहां पर वैल्यू ऑफ गेम क्या है, 6। हमारे यहां पर वैल्यू ऑफ गेम क्या है, 6। अब अगर कहीं पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब क्या करेंगे,
एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे मिक्स स्ट्रेटेजी के अंदर, वो हम ध्यान से बात करते हैं। तो जहां पर भी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स वो एक प्योर स्ट्रेटेजी है। प्योर स्ट्रेटेजी का मतलब एक प्लेयर को दूसरे के बारे में पक्का है कि भाई भैया वो यही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है आपके स्टडी मटेरियल पे, लेके आता हूं। प्योर स्ट्रेटेजी गेम आर सॉल्व यूजिंग मैक्सिमिन और मिनिमैक्स क्राइटेरिया। मैक्सिमिन और मिनिमैक्स मैंने आपको समझा दिया। जो मैक्सिमाइजेशन प्लेयर होता है वो मैक्सिमिन यूज करेगा, और जो मिनिमाइजेशन प्लेयर होता है वो मिनिमैक्स यूज करेगा। पे ऑफ रो के साथ होती है। अराइव विद ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम क्राइटेरिया एंड द मिनिमाइजेशन प्लेयर वो यूज करेगा मिनिमैक्स क्राइटेरिया के साथ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब भैया मैक्सिमिन वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, मिनिमैक्स वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, ये भी आपको बता चुके हैं भाई, यस बता चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको सैडल पॉइंट भी बता दिया कि भैया सैडल पॉइंट जब एग्जिस्ट करता है जहाँ पर मैक्सिमिन और मिनिमैक्स वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। सैडल पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ सच एन एलिमेंट इन द पे ऑफ मैट्रिक्स विच इज, वो जो आपको मिनिमैक्स और कैसे निकालते हैं। सैडल पॉइंट इज द सोल्यूशन और वैल्यू ऑफ द गेम, वही पॉइंट आपका वैल्यू ऑफ द गेम है। और इसे हम 2% जीरो सम प्योर स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। देखो एक पॉइंट आया 2% जीरो सम स्ट्रेटजी गेम, ये क्या है मैं बताता हूं। इसका मतलब है 6 वैल्यू जो है, ए का मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और बी का लॉस, दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो जितना जीरो सम गेम का मतलब है जहां पर एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट के क्या हो, बराबर हो। 2% जीरो सम गेम मीन्स ए गेम वेयर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट, या फिर सिंपल लैंग्वेज लिखना है वेयर प्रॉफिट ऑफ वन पार्टी इज एग्जैक्टली इक्वल टू, means a game where profit of one party is exactly equal to loss of other party। या मैं टेक्निकल टर्म में कह सकता हूं कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करे, या फिर मैं कह सकता हूं मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल होगी मिनिमैक्स वैल्यू के। ये सिंपल सी बात है। आइए दोबारा चलते हैं वहां पे। तो ये आपको समझ आया। तो ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि ए मैक्सिमाइजेशन प्लेयर है, स्ट्रेटजी रिप्रेजेंट लॉन्ग विद रो, बी इज मिनिमाइजेशन प्लेयर कॉलम, ये भी आपको बता दिया। इसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो भी आप देख लीजिए। वी ऑब्जर्व वेयर द बोथ मैक्सिमम वैल्यू आर इक्वल टू 6, हमारा भी 6 आया था। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यस एग्जिस्ट करता है। तो ये स्ट्रेटजी क्या आई, A2B2 मीन्स ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर ए के लिए A2, बी के लिए B2, वैल्यू गेम 6 है, और ए के लिए पॉजिटिव और बी के लिए नेगेटिव, विच मीन्स द गेम इज जीरो सम। तो प्योर स्ट्रेटजी तो बहुत सिंपल है। प्योर स्ट्रेटजी का मतलब जहां पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। प्योर स्ट्रेटजी का मतलब जहां पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और सैडल पॉइंट वहां पर एग्जिस्ट करेगा जहां पर मैक्सिमिन वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू दोनों क्या हो, इक्वल हो। मैक्सिमिन कैसे निकालते हैं, मैक्सिमिन हमेशा मैक्सिमाइजेशन प्लेयर के लिए होती है, जिसके अंदर मैक्सिमाइजेशन प्लेयर ये जानना चाहता है कि भैया दूसरे की स्ट्रेटजी को ध्यान में रख के हम मिनिमम कितना कमा पाएंगे। एक बार मिनिमम आ गया, उसमें से मैक्सिमम वाली स्ट्रेटजी पे धावा बोल देगा। और मिनिमाइजेशन प्लेयर क्या करेगा, मैक्सिमम लॉस का पता लगा लेगा और मिनिमम लॉस वाली स्ट्रेटजी पे जाके धावा बोल देगा कि भैया हम इतने पे सेटिस्फाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो दैट मीन्स वो एक प्योर स्ट्रेटजी गेम हो गई, और 2% जीरो सम गेम हो गई।
और वही सैडल पॉइंट पे जो सेल होगा वो हमें ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी देगा, दोनों प्लेयर के लिए अलग अलग, एंड वैल्यू ऑफ गेम भी उस सैडल पॉइंट की वैल्यू कहलाएगी, जो आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो मेरे को लगता है ये प्योर स्ट्रेटेजी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब आगे की बात क्या होगी, जहाँ पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे होंगे सोल्यूशन, कैसे बेस्ट स्ट्रेटेजी उस केस में फाइंड आउट की जाएगी, वो हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।